हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम कंपाउंड लीव्स और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि किसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ बोलते क्यों हैं। तो यहाँ मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ये है एक सिंपल लीफ जो ब्रांच से पीटियोल से लगी हुई है। ये है पीटियोल और ये है लेमिना और ये होती है मिडरिब। जो पीटियोल लेमिना में एंटर करती है तो इसको हम मिडरिब बुलाने लगते हैं। तो ये होती है एक सिंपल लीफ। अब सिंपल लीफ में आप इंसीजन भी देखते हो, जैसे रोज़ में, हिबिस्कस में आप ऐसे छोटे छोटे इंसीजन देखते हो। लेकिन जब ये इंसीजन बढ़ के या तो पीटियोल तक या फिर मिडरिब तक आने लगे तो फिर इसको हम कंपाउंड लीफ की कैटेगरी में रखते हैं। किस लिए कंपाउंड लीफ की कैटेगरी में रखते हैं? इंसीजन बढ़ के या तो पीटियोल तक या फिर मिडरिब तक आता है तो फिर ऐसी लीफ कंपाउंड लीफ कहलाने लगती है। और इंसीजन से ये जो छोटे छोटे बन जाते हैं लीफ जैसे, इनको हम लीफलेट बुलाते हैं। और फिर ये मिडरिब रैचेस बन जाता है। तो ये हो गया कंपाउंड लीफ का सिंपल सा स्ट्रक्चर। क्या? अगर इंसीजन बढ़ के मिडरिब छूने लगे या फिर पीटियोल तक आने लगे तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे इंसीजन फिर हमें मिलते हैं इनको हम लीफलेट, और ये जो मिडरिब होती है इसको हम रैचेस बुलाते हैं। तो ये है कंपाउंड लीफ। अब इनके दो टाइप्स होते हैं, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक पामेटली कंपाउंड लीफ। अगर वर्डली इनका डिफरेंस देखें तो पिन्नेट बने होता है फेदर। तो इसमें आप जितनी भी लीफ देखोगे उसका शेप आपको फेदर शेप में दिखेगा। और पाम का मतलब होता है हैंड से, जैसा आपका हैंड होता है इस तरह से कुछ लीव्स दिखती है इसमें। तो ये होता है वर्डली डिफरेंस। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? अगर इंसीजन बढ़ के मिडरिब तक आ रहा है तो वो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इस तरह से ये इंसीजन जा रहा है मिडरिब तक, ये हो गया अब रैचेस जहाँ से लीफलेट लगे हैं। यहाँ तक होता है पीटियोल जहाँ पे ब्रांच से जुड़ा होता है। जहाँ से इसका ये इंसीजन लीफलेट शुरू हो जाते हैं वहाँ से फिर हम इसको रैचेस बुलाने लगते हैं। तो ये होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में अगर इंसीजन बढ़ के मिडरिब तक आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ भी देखो, ये जो नीम का लीफ है ये इंसीजन आ रहा है मिडरिब तक, और ये जो छोटे छोटे हैं फिर ये हो जाते हैं लीफलेट और इस मिडरिब को हम रैचेस बुलाने लगते हैं। तो ये होता है पिन्नेटली। अब पामेटली में क्या होता है कि इंसीजन बढ़ के पीटियोल तक आता है इस तरह से। ये है पीटियोल और इंसीजन जो होगा लीफ में वो यहाँ तक आएगा पीटियोल तक। तो ये होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो जैसे आप यहाँ देखो, अब ये दिखते कैसे हैं, चलो देखते हैं। तो देखो ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ रोज़ में। तो ये इसका पीटियोल है और ये रैचेस है बीच में, और यहाँ पर आके इसके सारे लीफलेट लगे हुए हैं और ये लीफ नीचे फिर पीटियोल से ब्रांच पे लगी हुई है। तो ये रोज़ का जो लीफ होता है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है और बिल्कुल फेदर जैसा दिखता है। अब देखते हैं पामेटली। तो ये देखो एक क्लोवर लीफ का छोटा सा प्लांट होता है, तो ये प्लांट पामेटली कंपाउंड में आता है। तो देखो इसके सारे जितने भी लीफलेट आपको 3 दिख रहे हैं वो पीछे, अब मैं दिखाती हूँ, पीटियोल से जुड़े हुए हैं। देखो 3 लीफलेट हैं और तीनों पीटियोल से जुड़े हुए हैं। तो ये होता है क्लोवर लीफ का पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें पीटियोल से जुड़ता है और पिन्नेटली में रैचेस से आके लीफलेट जुड़े होते हैं। तो ये होते हैं पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीव्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे लीव्स के टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।